संस्थान की स्थापना महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर के की गई थी और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर ही संस्था अब तक जो कार्य कर रही है पिछले 8 सालों से, वो संस्था निरंतर महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर के काम कर रही है। अभी एट टाइम प्रेजेंट अपने पास 60 महिलाएं हैं। सर 60 महिलाएं जी सर, आपको कहाँ से इस तरीके की प्रेरणा मिली कि आप जो मूक बाधित जो महिलाएं हैं उनकी सेवा करो? कहाँ से आपको इच्छा जागृति हुई? कहाँ से आपको? 18 अगस्त 2013 की बात है, जब मैं 14 साल का था, जब इस संस्था की स्थापना की, तो उस समय 18 अगस्त का दिन था, रक्षाबंधन का दिन था और महिला के प्रति अपने क्षेत्र की बात है, नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वहाँ एक ऐसी घटना मेरे आंखों के सामने हुई। उसके बाद मेरे मन में उसी दिन से ये जागृत हो गया कि महिला सुरक्षा को लेकर के अपने काम करेंगे। जब महिला सुरक्षा को लेकर के काम करने के बाद अपने गांव में अपने साथ बैठने वाले सभी लोगों को बताया मैंने, ग्राम पंचायत के माध्यम से बैठक करके बताया मैंने, तो सबसे पहले गांव के लोगों ने अच्छा मनोबल बढ़ाया, हर टाइम साथ दिया और आज उसका परिणाम है आप सबके सामने है। नहीं, गवर्नमेंट का अभी तक कोई अनुदान नहीं है, आमजन के सहयोग से संस्थान चल रही है और ये भवन और ये ज़मीन जो अपने संस्थान भवन में बैठे हैं, ये सारा का सारा आमजन के सहयोग से ही हुआ है। देखो, महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर संस्था निरंतर कार्यरत रहेगी और अभी जो आगामी वर्ष है, आगामी वर्ष में एक नया मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर के संस्थान वैसे तो काम कर रही है, लेकिन आगामी वर्ष में संस्थान एक PVS टीम बनाएगी जिसमें 20 से 35 वर्ष की आयु के 3 महिलाओं को और 2 पुरुषों को रखा जाएगा जो महिला सुरक्षा को लेकर के काम करेंगे। आगामी 1 वर्ष यानी 18 अगस्त 2022 तक वो टीम केवल हनुमानगढ़ जिला स्तर पर काम करेगी। जिला स्तर पर पिछले 1 साल के अंदर जितने महिलाओं से संबंधित प्रकरण आए हैं, जितने निदान हुए हैं, जितने पेंडिंग पड़े हैं, हम वादे के साथ कहते हैं कि आगामी 1 वर्ष में उससे घट के संख्या आएगी। या महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर के हर प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर के वो टीम काम करेगी, चाहे दहेज के मामले हो, चाहे मारपीट के मामले हो, चाहे छेड़छाड़ के मामले हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके संस्थान अपने स्तर पे यानी एक जांच एजेंसी के रूप में काम करेगी और अच्छे काउंसलर के रूप में संस्थान टीम है अपना काम करेगी। बिल्कुल सर, काउंसलिंग करते हो आप संस्था के अंदर? बिल्कुल सर, अभी जो संस्थान जो काम कर रही है, जो मुख्य जो टॉपिक है, जो बेसहारा महिलाओं को सहारा देना, इसके माध्यम से 17 ऐसी महिलाओं को परिवार से मिला दिया। जो महिलाएं 2 साल से बिछड़ी थी, कोई 4 साल से बिछड़ी थी, कोई 7 साल से बिछड़ी थी, ऐसी कंडीशन में अपने पास महिलाएं आई जिनको परिवार से मिलाने का काम किया। 1 जनवरी 2020 को एक महिला ऐसी कंडीशन में लेकर के आए रेलवे स्टेशन हिसार से कि वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब मैडम ने उस महिला को देखा तो मैडम बोली कि इसकी सांसें चल रही है अभी, तो उसको हम तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए और उसके उपचार के बाद दूसरे दिन अपने आश्रम में लेकर के आए। 7 दिन बाद जब उस महिला ने अपना नाम और पता बताया तो हमें आश्चर्य हुआ। वो महिला डॉक्टर BMS डॉक्टर शिखा गायन कोलकाता से थी और आर्मी में पहले डॉक्टर रह चुकी थी और वो महिला आज भी अपने पास है और बिल्कुल ठीक है। आपने सही कही सर कि महिला की जो एक पारिवारिक की मतलब उसको संभालना सबसे पहले लेडीज़ का ही फर्ज बनता है, अपने बच्चों को संभालना, अपने परिवार को, सास ससुर को। मेरी भी जिम्मेवारियां हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरी जिम्मेवारियां नहीं हैं, परंतु उन जिम्मेवारियों के अलावा मुझे इन महिलाओं की ज़्यादा दिखी, क्योंकि आज फैमिली है, बड़ी सिस्टर है, वो संभाल रही है बच्चों को, परिवार को। क्यों, मेरी बेटी अभी 15-16 साल की है, वो समझदार है, वो अपने आप को संभाल पा रही है। परंतु आज अपने प्यारी बहना संस्थान में 60 के लगभग मंदबुद्धि माताएं बहनें हैं। मैं उनको माँ बोलती हूँ, वो मुझे माँ बोलती है, उनको लाड प्यार दिया जाता है और उन महिलाओं के साथ मिलके और उनके साथ जब मैं उनको नहलाती धुलाती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, खाना खाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि शायद मेरी बेटी से पहले इनको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि आज इनका परिवार नहीं है, इनके हम सब हैं और एक महिला ही दूसरी महिला का दुख समझ सकती है। आज देखो, हम सोशल मीडिया के थ्रू आपको जो भी दिखाते हैं, संस्थान ने बिल्डिंग बनाई है, संस्थान का ये सहयोग आया है, मतलब 50% हम आपको दिखा रहे हैं। और जो एक संस्थान जो सबसे इन माताओं का, हम जो महिला स्टाफ है, महिलाओं के प्रति क्या क्या समस्याएं होती है, किस स्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये हमें महिलाओं को ही पता है। मंजीत मैडम भी है, मैं हूँ और यहाँ महिला स्टाफ हमने जो 2 डे के लिए 2 नाइट के लिए
ये बहुत बड़ी समस्या है। इन माताओं को ऐसे ही नहीं पता है कि हमें कपड़े किस तरीके से डालने चाहिए, हमें खाना किस तरीके से खाना चाहिए, हमें किस तरीके से हमें बैठना चाहिए। तो इनको सब तरह की बातें सिखाई जाती है, क्योंकि मंद बुद्धि मीन्स ये होता है कि जो दिमाग है उसकी नसें, उनकी जो नसें होती हैं वो काम नहीं करती, जिससे उनको सोचने, समझने, बोलने, रहने ऐसी कोई स्थिति का नहीं पता। वो कहते हैं कि अपना जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर है। आज हमारे दिमाग चल रहा है तो हम आपसे बात कर रहे हैं, खाने की पता है भी हमें क्या खाना खाना है क्या नहीं है, बट इन महिलाओं को ऐसा कुछ नहीं पता। इसलिए इनको जैसे मंद बुद्धि है, मार भी बोला जाता है। इनकी सेवाएं जो करना है, इनको खिलाना, खाना जो खिलाना है, इनको सारी तरह की जो सेवा करना है वो हम इनको सिखाते हैं। अगर 5 दिन भी मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ तो सभी माताएं उदास हो जाती है, ये प्रेम भाव जानती है। हम इनको ये बोल देते हैं कि ये मंद बुद्धि है। हम बस स्टैंड पे देखते हैं, रोडों पे देखते हैं, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कि नहीं ये तो पागल है। अरे मैं ये कहती हूँ कि ये जो महिलाएं हैं ये भी तो एक परिवार से है, और जब इनका जन्म हुआ था हम एक नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत एक अच्छा नारा है। हमें बेटियों की मदद भी करनी चाहिए, उनको बचाना भी चाहिए। परंतु मैं सभी से यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या ये वही बेटियाँ नहीं है क्या ये वही बेटियां नहीं है क्या जिनके लिए हम नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं आज प्यारी बहना संस्थान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज उस संस्थान को स्थापना दिवस है, 8 साल पूर्ण हो चुके हैं, 9वीं साल उनको लगी है, और उन्होंने महिलाओं के प्रति लेके आज अनाथ आश्रम के अंदर 60 महिलाओं की, यानी कि मैं उनको ये कहूँगी कि उनकी आज सुरक्षा की जा रही है। ये वही माता बहनें हैं जो बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पे रहती। क्या इनके साथ क्या अत्याचार नहीं होता? इनके साथ भी होता है, क्योंकि ये बता नहीं पाती, ये बयान नहीं कर पाती। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती यही करती हूँ कि ऐसी भी, मैं तो परिवार से, सबसे पहले तो परिवार को हाथ जोड़ के उनसे एक निवेदन ही कर रही हूँ कि हमारे परिवार में अगर कोई बहू बेटी है या खुद की बेटी है या कोई बहन है, वो मंद बुद्धि हो जाती है, उनका दिमाग की जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तो हमें उनकी घर पे ही केयर करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। तो अगर फैमिली ही, अगर परिवार इन माता बहनों को संभाल लेगी तो ऐसे अनाथ आश्रम खोलने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आज संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज वो 63 नहीं, मैं तो 6,000 ही मानूंगी, क्योंकि एक परिवार में एक मंद बुद्धि महिला को नहीं संभाल पाते, और आज संस्था 60 महिलाओं को संभाल रही है, 60 महिलाओं को संभाल रही है, उनका खाना पीना, लालन पालन सब तरीके से कर रही है। तो मैं से आप जुड़े हैं, इसके बाद जीवन में क्या परिवर्तन पाया? सर, संस्थान से जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ पाया है। वो कहते हैं कि इंसान का अगर व्यक्तित्व जीवन में माने तो एक मान सम्मान होता है। मैं पैसों को बड़ा नहीं मानती, मैं इंसान की इज्जत को बड़ा मानती हूँ। आज प्यारी बहना संस्थान का नाम हर देश में गूंज रहा है। मैं ये इंडिया के अलावा 8-9 कंट्री ऐसी है जिसमें आज प्यारी बहना संस्थान नौहर का नाम गूंज रहा है, और वो आज इसी वजह से गूंज रहा है क्योंकि प्यारी बहना संस्थान ने समाज में, इस इंडिया में, इस भारत में महिलाओं के लिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर एक भाई एक महिला की भी मदद कर देगा नहीं तो उनको भी मैं सैल्यूट करूँगी। और आज तो एक प्यारी बहना संस्था है जो अपने राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट नौहर है।